जय हिंद दोस्तों, आपका आपके चैनल वेल्थ क्रिएट स्टॉक में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लाए हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट करने के कितने तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या है, वो हम आपको आज बताएंगे। और इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में कैसे करें, वो चीज़ आज हम आपको सिखाएंगे। इक्विटी मार्केट में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, एक शेयर खरीद के, एक म्यूचुअल फंड के थ्रू। शेयर खरीदते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। एक, हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हमें शेयर के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस शेयर में निवेश कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, उस कंपनी को चला कौन रहा है, उसके कौन क्या उसका मैनेजमेंट है, सब कुछ पता होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, हम शेयर मार्केट में किसी भी एक सिंगल शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो रिलायंस हो। तो हम किसी भी एक कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं, चाहे किसी दो तीन कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम खुद से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हमें कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में तो हमें शेयर क्या बारे में पता होना चाहिए कि क्या है शेयर, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमें म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या एजुकेशन लिया है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो आपको पैसा बना के देगा कि नहीं, ये उसके प्रोफाइल से पता लगेगा आपको कि उसने किया क्या आज तक। और म्यूचुअल फंड में एक बात और है, हम इसमें किसी एक सिंगल शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको एक बास्केट ऑफ शेयर्स मिलेगा, जो कि आपको अलग अलग भी हो सकता है, जैसे गोल्ड के हो या क्या कहते हैं शेयर्स अलग अलग कंपनी के शेयर्स हो, आईटी सेक्टर के शेयर हो सारे, ऐसे आपको एक बास्केट मिलेगा पूरे शेयर मार्केट का। और जो ये ईटीएफ होता है, ये शेयर एंड ईटीएफ लिखा ना, ईटीएफ में भी हमें डीमैट अकाउंट चाहिए। और इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको अलग अलग सेक्टर के, यानी एक तरीके से बास्केट ऑफ शेयर्स मिलते हैं। जैसे आईटी सेक्टर का ईटीएफ हो गया, गोल्ड का ईटीएफ हो गया, सिल्वर का ईटीएफ हो गया। ईटीएफ का मतलब होता है कि पूरे सेक्टर का एक, जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ होगा, निफ्टी 50 में जितनी कंपनियां होगी उसका एक ईटीएफ बना देते हैं, तो उसमें सारी निफ्टी 50 की कंपनी होती है। तो ईटीएफ का नॉर्मल सा मतलब है कि आप ईटीएफ के थ्रू सस्ते में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर में पूरा आईटी सेक्टर ले सकते हैं, जिसमें कि आप सस्ते में मिल जाएगा आपको ईटीएफ के थ्रू। मैंने आपको बताया था सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां होती हैं, तो आपको ये दिख ही रहा होगा। ये सेंसेक्स खोला हमने, ये स्टॉक्स पे गए, ये सारे स्टॉक्स आ गए, टाटा स्टील, सन फार्मा, टाइटन, एचसीएल, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, ये सब एचडीएफसी, टीसीएस, ये सब देखिए टॉप 30 कंपनियां हैं जो इंडिया के, जो कि सेंसेक्स में है। देखिए ये सारी सेंसेक्स की कंपनियां, ये आपको दिख रहा होगा। अब ऐसे ही निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां होती हैं, ये आ गया। इसमें देखिए टॉप 50 में भी टाटा स्टील है, सन फार्मा है, ये देखिए श्री सीमेंट, ये सारा, ये देखिए ये सारे अदानी पोर्ट, एचसीएल, टाइटन, जो कि सनसेक्स में भी आपको दिखा होगा और इसमें भी है। तो ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, रिलायंस भी है, देखिए रिलायंस, ये देखिए सारी कंपनियां, एम टाटा मोटर्स, आईओसी, ये सारी कंपनियां निफ्टी 50 में। और निफ्टी बैंक में आप देखिए स्टॉक्स, ये देखिए ये सारे बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, ये निफ्टी 50 के सब बैंक्स।
ये देखिए, सब आप देख रहे होंगे। और ऐसे ही ये इंडेक्स हो गए NSE BSE, ये हो गया BSE पे, ये देखिए ये सेम है, सब सेम है। ये देखिए BSE 100, इसमें टॉप BSE 100 के शेयर है, ये आ गए सारे शेयर्स। ये शेयर्स दोनों साइड लिस्ट होते हैं, NSE और BSE पे भी लिस्ट होते हैं। कुछ कुछ शेयर्स होते हैं जो BSE पे ही लिस्ट होते हैं। आज हम आपको फंडामेंटल चेक करने सिखाएंगे। हमने एक स्टॉक लिया है इंडिया का, जो कि FMCG सेक्टर में नंबर 1 पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने ये लिया है सेक्टर, जो कि FMCG कंपनी है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा इसका प्राइस कितना है, 2305 रुपये पॉइंट 65 पैसे, जो कि इसका अभी करंट में रेट चल रहा है। टुडे हाई का मतलब होता है कि आज स्टॉक कितने पे खुला था, और टुडे लो कि आज नीचे तक कितना गया है। और 52 वीक हाई क्या होता है, यानी एक साल में कितना ऊपर तक गया है स्टॉक, वो 2859 रुपये पॉइंट 30 पैसे, इतना स्टॉक एक साल में ऊपर गया है। और 52 वीक लो का मतलब है कि वो नीचे तक कितना आया है, कि एक साल में कितना नीचे तक गया है, तो वो है 2120 रुपये। हम कंपनी के बारे में देखते हैं फंडामेंटल। तो कंपनी के बारे में देखो, हमें क्या, अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें क्या पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, कि कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है। अगर सपोज करो आपकी ही कंपनी है, कोई आपकी कंपनी है, तो आप उसमें क्या क्या देखोगे कि हाँ मेरी सेल्स ग्रोथ कैसी है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, PE PB, फेस वैल्यू, डिविडेंड, बुक वैल्यू, कैश, डेट, प्रमोटर होल्डिंग, EPS, सेल ग्रोथ, ROE, ROCE, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैप होती है वैल्यू ऑफ कंपनी, कि कंपनी कितने की है। अगर हम किसी कंपनी को खरीदे, अगर हमें पूरी कंपनी खरीदनी है तो हमें कितने की पड़ेगी, तो वो होती है, उसको कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप अगर पूरी कंपनी का होल्ड यानी पूरी कंपनी को लेना चाहते हैं तो हमें इतने पैसे देने का पड़ेंगे, 5,41,41,733 रुपये, कि इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। और कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे हम कैसे देखते हैं, तो हम ये सीक्वेंस वाइज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले दिया है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? अगर मार्केट कैप होता है एक तरीके से वैल्यू ऑफ कंपनी, यानी आपको कंपनी कितने की मिलेगी। यानी अगर आप कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं तो आपको कितने कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे में खरीदनी पड़ेगी। 100% इक्विटी चाहिए। 100% अगर कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आपने कंपनी खरीदनी है तो आपको कितने पैसे चाहिए, वो होता है मार्केट कैप। यानी अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में अगर आपने इसका 100% इक्विटी चाहिए, आपने इसका मालिक बनना है, तो आपको 5,41,733.51 करोड़ चाहिए आपको। ये होता है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप कैसे निकलता है? मार्केट कैप निकलता है, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ शेयर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,41,773.51 करोड़ आएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, प्राइस ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका मार्केट कैप आ गया, कि कंपनी का मार्केट कैप आ गया, कंपनी की वैल्यू आ गई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मार्केट कैप समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं एंटरप्राइज वैल्यू पे। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? एंटरप्राइज वैल्यू होती है कि अगर आपने कंपनी खरीदी, मार्केट कैप ये होता है कि आपने कंपनी खरीदी इतने में,
लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू होती है कि आपको पड़ी कितने की। इसके पीछे भी राज है कि आपने कंपनी खरीद ली 5,41,773.51 करोड़ में, तो आपने कंपनी खरीद ली, लेकिन आपको एग्जैक्ट एक्चुअली पड़ी कितने की, वो आपको पड़ी 5,37,412 की। ऐसे क्यों, ये सस्ती क्यों, एंटरप्राइज वैल्यू कम कैसे हो गया? तो कम नहीं होना चाहिए, हमने तो इतना पैसा दिया, तो इतने की पड़े कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे ये राज है कि कंपनी के पास कैश रखा हुआ है, वो कंपनी पे कोई डेथ नहीं है। तो कंपनी के पास कैश रखा हुआ है, तो ये कैश भी आपको मिलेगा। अगर आप इतने में कंपनी खरीदोगे तो ये आपको कैश भी मिलेगा। तो इसलिए एंटरप्राइज वैल्यू इसमें आपको दिख रहा होगा कम है। एंटरप्राइज वैल्यू अगर कम होगी मार्केट कैप से, एंटरप्राइज वैल्यू कम होगी, यानी कंपनी के पास कैश रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैश रखा है अपने पास और डेट फ्री कंपनी है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको हम पीई रेशियो और पीबी रेशियो, ईपीएस के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया इस वीडियो के लिए, आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट के लिए बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अब अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर, यार दोस्त ने अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है तो इस बेसिक वीडियो को उसके साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।